हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं ब्यूटीफुल वैम्पायर नाम के एक कोरियन मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। रैन नाम की 500 साल की एक वैम्पायर एक ब्यूटी सैलून को चलाती थी और वो वहाँ ही रहती थी। 500 साल से वो वहाँ ही रहती आ रही है। उस सैलून में उसने एक हिडन रूम बनाया रखा हुआ है, जहाँ के फ्रिज में वो उसके जरूरतों के 2 चीजें रखा करती थी। एक तो थी सनस्क्रीन, जिसके बिना वो बाहर नहीं जा सकती थी क्योंकि वैम्पायर्स धूप में नहीं रह सकते थे, और दूसरी थी ब्लड सप्लाई, जिसके बिना वो जिंदा नहीं रह पाती। वो बहुत एजेड थी, इसी वजह से वो इंसानों का खून नहीं पीती थी, तो खुद को जिंदा रखने के लिए वो जानवरों का खून पीती थी, जिसको वो बर्चर शॉप से कूपन्स की मदद से रोज खरीदती थी। 500 साल से एक ही जगह पर रहने के बावजूद उसके पास अपनी जिंदगी सही से बिताने के लिए इनफ पैसे नहीं थे। यहाँ तक कि वो अपने रूम का भाड़ा भी नहीं दे पाती थी, जो कि उसकी लैंडलॉर्ड हर रोज कुछ न कुछ % बढ़ाती रहती थी। रैन पैसे कमाने के लिए फ्लायर्स सेल करती है, लेकिन उसमें भी कामयाब नहीं हो पाती। काम करते हुए उसे जमीन में पैसे मिलते हैं, तो उसको उठाने के लिए वो उसके पीछे भागने लगती है। बहुत जद्दोजहद के बाद उसे जब वो पैसे मिल जाता है, तब वो देखती है वो एक नकली नोट है, जो देश के उसका मूड खराब हो जाता है। शाम को घर लौटते वक्त रैन की टक्कर एक लड़के से होती है। उस लड़के को देख के रैन रुक जाती है, क्योंकि उस लड़के का सेंट उसे जाना पहचाना सा लग रहा था। उस लड़के का नाम सू योन है। वो आज ही यूएसए से लौटा था। अगले दिन रैन अपने सैलून में आने वाले सभी कस्टमर्स के लिए एक ऑफर रखती है। इसके बाद वो अपने काम में जुड़ जाती है। कुछ देर बाद उसे फिर से वही सेंट मिलती है, तो वो बाहर जाके देखती है कि सू योन उस पार्लर में आया है मेकअप करवाने। वो ऑडिशन देने जाने वाला था। रैन सू योन के सामने अपने नाक को हाथों से ढक लेती है ताकि उसे स्मेल ना मिले। वो स्मेल उसे एक औरत की याद दिलाती है, जिसने उसे मेकअप करना सिखाया था। रैन अपने नाक को बंद करके मेकअप कर रही होती है, और इधर सू योन रैन को देख के कुछ और ही इमेजिन करने लगता है। मेकअप करते हुए रैन के नाक से कॉटन नीचे गिर जाती है और उसे फिर से सू योन की स्मेल मिलने लगती है। इस बार उसकी स्मेल को सूंघ के रैन खुद को रोक नहीं पाती और उसकी आंखों की कलर चेंज हो जाती है, और वो सू योन को बाइट करने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पे मालजू आ जाती है, जो कि रैन की लैंडलेडी होने के साथ साथ सू योन की माँ भी थी। वो वहाँ आके सू योन को मारने लगती है, क्योंकि उसने सू योन को बाहर पढ़ने भेजा था, लेकिन वो वहाँ 6 महीने रह के ही चला आया, क्योंकि अब उसे एक्टर बनना था। तो सू योन उसकी माँ से बचने के लिए वहाँ से भाग जाता है। उसके जाने के बाद मालजू रैन को एक डील ऑफर करती है कि रैन सू योन का मेकअप नहीं करेगी, ताकि सू योन ऑडिशन देने ना जा पाए, और इसके बदले वो उसके सैलून का भाड़ा कम कर देगी। डील काफी अच्छा था, इसलिए रैन इस डील को मान जाती है। ऑडिशन देते हुए सू योन सिर्फ रैन के बारे में ही सोचता रहता है और उसके बारे में सोच के बहुत कुछ इमेजिन करने लगता है। इसके बाद ऑडिशन खत्म होने के बाद सू योन तुरंत रैन से मिलने आता है और उसे मेकअप का पैसा देके उसे अपने पास खींच के उसे किस करता है। रैन तो पहले से ही सू योन के प्रति इंटरेस्टेड थी, इसीलिए सू योन जब आगे आके उसे अप्रोच करता है, तब रैन भी खुद को रोक नहीं पाती और उसे किस करती है। सू योन को किस करते हुए रैन को जीनी के बारे में याद आता है। वो उसकी फ्रेंड थी। जीनी रैन को उसका ब्लड पी के उसे भी वैम्पायर बना देने बोलती है, लेकिन रैन ये नहीं करती। ये बात याद आते ही वो सू योन को अचानक से धक्का देके नीचे गिरा देती है और सू योन को आगे से उससे मिलने से मना कर देती है। रैन के ऐसे बर्ताव से सू योन को बहुत बुरा लगता है और वो रैन के पीछे पीछे जाने लगता है। रैन को सू योन को देख के लगने लगता है कि वो जीनी का पुनर्जन्म है। वहाँ वो दोनों जब बातें कर रहे थे, तभी मालजू सू योन को ढूंढते हुए वहाँ आती है। उसे देख के सू योन रैन को रिक्वेस्ट करने लगता है ताकि वो उसे उसकी माँ से बचा ले। उसकी मिन्नतें सुनकर रैन उसे लेकर हिडन रूम में घुस जाती है। इधर मालजू सेकेंड की से रैन के घर में घुसकर उसे ढूंढने लगती है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई नहीं मिलता, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है।
अगले दिन रैन सिर्फ सुयोन के बारे में ही सोचती रहती है। तभी वहाँ सुयोन आता है और उसे एक हॉट वाटर बैग देके बोलता है तुम बहुत ठंडी हो, इसीलिए ये लो, इससे गर्म रहोगी। सुयोन के बार बार उसके सामने आने से रैन खुद को रोक नहीं पाती और उसके अंदर सुयोन के खून पीने की इच्छा बढ़ने लगती है, लेकिन वो सुयोन को काटना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उसके खून को पीने का एक दूसरा रास्ता निकालती है। वो उसे हॉस्पिटल ले जाती है और नर्स को सुयोन के शरीर से एक बोतल खून निकालने बोलती है। इतनी अतरंगी ख्वाहिश सुनकर नर्स उसे ये करने से मना कर देती है, तो इस वजह से उसे मायूस होकर वहाँ से आना पड़ता है। हॉस्पिटल से आते वक्त रास्ते में रैन को जीनी की पोस्टर दिखाई देती है, जिसको देख के वो उसे फाड़ने लगती है। ये देख के सुयोन उसे जीनी के बारे में पूछता है, तो रैन उसे बताती है कि जीनी एक बहुत बड़ी सिंगर थी। ये बोल के वो चली जाती है। इधर सुयोन को रैन से प्यार हो गया था, इसीलिए वो सोचता है कि उसे रैन का दिल जीतना होगा। उसे रैन की बात सुन के लग रहा था कि रैन को शायद सिंगर्स लोग पसंद है, तो इसीलिए वो सिंगर बनने के बारे में सोचता है। उधर मालजू रैन का डॉक्यूमेंट्स देख रही होती है। तभी वहाँ एक डॉक्यूमेंट में वो देखती है कि रैन का डेट ऑफ बर्थ 1957 है। ये देख के उसके होश उड़ जाते हैं। उधर सुयोन रैन को इम्प्रेस करने के लिए गाने का ऑडिशन देता है, लेकिन वहाँ वो बुरी तरीके से फेल हो जाता है। लेकिन इसके बाद हैंडसम होने की वजह से उसे एक वैम्पायर की रोल मिलती है। मालजू रैन के बारे में पता करने फिर से उसके घर में जाती है और वहाँ छानबीन करते हुए उसे वो हिडन रूम मिलती है, जहाँ जाके वो फ्रिज से खून और सनस्क्रीन चुरा के भाग जाती है। सुयोन रैन से अपने अगले रोल के लिए मदद मांगने जाता है, जहाँ उसे वैम्पायर बनना था। तो ये सुन के रैन उसे वैम्पायर्स के बारे में बताने लगती है कि वैम्पायर्स बहुत खतरनाक होते हैं और बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं। वहाँ बातें करते हुए वो उसे जीनी के बारे में भी बताती है कि वो उसकी फ्रेंड हुआ करती थी। और यहाँ हम देखते हैं कि 500 साल पहले जब वो वैम्पायर बनी थी तब उसकी मुलाकात जीनी से हुई थी। वो उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड थी और उससे खून पिलाया करती थी। सीन यहाँ प्रेजेंट में आती है और वो दोनों बातें करते हुए एक दूसरे को किस करते हैं। किस करते हुए रैन खुद को संभाल नहीं पाती और सुयोन को काट के उसका खून पी लेती है। यहाँ हमें फ्लैशबैक के सीन से पता चलता है कि जीनी भी वैम्पायर बनना चाहती थी, इसीलिए रैन ने उसको काटा था, लेकिन जीनी को काटने के बाद ही उसकी मौत हो जाती है। इस घटने के बाद उसे डर था कि सुयोन भी जीनी की तरह मर न जाए, तो सुयोन को किसी भी तरीके से बचाने के लिए रैन उसको लेकर तुरंत हॉस्पिटल जाने लगती है, लेकिन जल्दबाजी में सनस्क्रीन लगाना भूल जाती है, जिस वजह से रास्ते में जाते ही वो पूरी ही जल जाती है। तभी उससे रास्ते में मीट ओनर मिलती है। वो उसे सुयोन को हॉस्पिटल ले जाने बोलती है और मीट ओनर उसे हॉस्पिटल ले जाती है। यहाँ से कुछ दिन बीत जाते हैं। अब सुयोन बिल्कुल ठीक हो गया था, लेकिन उसके गर्दन में अभी भी वो मार्क था। सुयोन ठीक होने के बाद ही रैन से मिलने उसके सैलून में चला जाता है, लेकिन बहुत देर इंतजार करने के बाद भी वो नहीं आती। ऐसे ही बहुत दिन गुजर जाते हैं। तो एक दिन सुयोन थक हार के उसके सैलून में घुस जाता है और वहाँ रैन के आने का वेट करता रहता है। फॉर्चुनेटली उस दिन रैन घर आती है। रैन को बहुत बुरा लग रहा था इस बात पे कि उसने सुयोन को काट लिया था, जिस वजह से सुयोन की जान खतरे में आ गई थी। सुयोन रैन को बताता है कि उसे पहले से ही रैन के वैम्पायर होने के बारे में पता था और वो रैन के उसे काटने पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है। अगर वो चाहे तो अब भी वो सुयोन को काट सकती है। ये सब बोल के सुयोन रैन के मूड को ठीक करना चाह रहा था। इसके बाद वहाँ मालजू आती है। उसे भी रैन के वैम्पायर होने के बारे में पता चल गया था। वो रैन के पास आके उससे एक अतरंगी विश मांगती है कि रैन उसे भी वैम्पायर बना दे, क्योंकि जिस दिन सुयोन को हॉस्पिटल पहुंचाते हुए रैन की हालत खराब हो गई थी, उस दिन मालजू ने ही रैन को घर ले आके उसे बचाया था। बहुत टाइम धूप में रहने की वजह से रैन जल गई थी, लेकिन घर में आते ही उसकी स्किन फिर से नॉर्मल हो जाती है। जो देश के मालजू को भी अब वैम्पायर बनना था, क्योंकि वो भी रैन की तरह सालों साल जवान रहना चाहती थी। रैन मालजू की बात सुनके भी उसे अनसुना कर देती है, क्योंकि वो जानती थी कि वैम्पायर बनके पूरी जिंदगी बिताना उतना भी आसान नहीं है। इसके बाद हम लास्ट सीन में सुयोन को कहीं जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर बहुत सारी लड़कियां सुयोन को देख के उसे घेर लेती है और उससे फ्लर्ट करने लगती है, क्योंकि वो बहुत ही हैंडसम था। उन सब लड़कियों को ये करते हुए देख के रैन जेलस हो जाती है और जेलसी में सुयोन को वहाँ से कहीं और ले जाती
जाती है। तो इसका मतलब रैन ने उसके अंदर सुयोन के लिए जो फीलिंग्स है उसको मान लिया है और अब वो दोनों रिलेशनशिप में हैं और यहाँ पर ही ये स्टोरी खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।